गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, मनीष हियर। टेक्स क्लब में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर गुड इन दिस कोविड-19 पैंडेमिक। आज देखेंगे आधार को पैन के साथ लिंक कैसे करते हैं। स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उन लोगों के लिए ऑप्शन होता है, जैसे वो लॉगिन करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन उनके पास आता है आधार लिंक करने के लिए पैन के साथ। अभी ये आधार लिंक करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एक टाइम लिमिट है इसका। वो टाइम लिमिट के अंदर अगर आप ये लिंक नहीं करते हैं आधार को पैन के साथ, फिर वो केसेस में आपका जो पैन है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। किसी भी जगह में किसी भी काम में वो यूज़ नहीं आएगा उसका, वो इनऑपरेटिव दिखाएगा। तो इसका जो डेट है लिंक करने का वो अभी कोविड-19 के चलते 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका टाइम था मार्च 20 तक, लेकिन अभी वो 1 साल के लिए एक्सटेंड करके मार्च 21 कर दिया है, जो इसका टाइम पीरियड है लिंक करने का। तो देखते हैं आज कि ये लिंक कैसे करना होता है। ये दो ऑप्शन है बेसिकली ये लिंक करने का आधार को पैन के साथ। तो देखते हैं। फर्स्ट तो आप NSTL की वेबसाइट से जा सकते हैं लिंक करने के लिए। दूसरा आप डायरेक्टली इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये पैन और आधार जो लिंक होता है वो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे होता है। तो फर्स्ट देखिए team-nstl.com की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो जैसे ही वेबसाइट ओपन करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आता है। ये पूछ रहा है कि आप लिंक करें आधार विद पैन, और यहाँ पे एक लिंक ऑप्शन भी है। ये क्लिक हियर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रीडायरेक्ट करेगा आपको दूसरे वेबसाइट पे। अगर ये पॉपअप निकल जाता है वेबसाइट से, फिर भी आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे वेबसाइट पे तो नीचे ऑप्शन है लिंक आधार टू पैन। यहाँ पे क्लिक जैसे ही करते हैं ये आपको एक पूछ रहा है यहाँ पे कि एक्सटर्नल वेबसाइट पे जाएगा ये, तो कंटिन्यू कीजिए तो ये आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लेके आएगा। अदर वे ये है कि आप डायरेक्टली ई फाइलिंग की वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पे ऑप्शन है लिंक आधार पे क्लिक कीजिए तो वो सेम पेज ओपन होता है जो आधार लिंक करना है जिसके बेसिस पे। यहाँ पे कुछ नोट्स है। फर्स्ट नोट ये बोल रहा है कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एज पर द पैन विल बी वैलिडेटेड अगेंस्ट योर आधार डिटेल्स। तो जब भी आप आधार लिंक के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं, रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, तो उसमें जो बेसिस होता है लिंक करने का वो ये रहता है कि जो नाम, आधार, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर है पैन पे, वो आधार के डिटेल से मैच होना है। मीन्स कि जो आधार में आपका पैन नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर है वही आपका पैन में भी होना चाहिए, दोनों मैच करना चाहिए, तभी वो लिंक होता है। दूसरा ऑप्शन है टू इंश्योर दैट द आधार नंबर एंड द नेम एज पर आधार इज एग्जैक्टली द सेम एज प्रिंटेड ऑन योर आधार कार्ड। तो जो आधार कार्ड पे प्रिंटेड है नाम वगैरह आपका, वो एग्जैक्टली सेम है जो आपके आधार के डेटाबेस में है। दैट मीन्स क्या कि कभी कभी होता है आप आधार में कुछ चेंजेस कराते हैं और आपके पास ओल्ड फिजिकल कॉपी होता है आधार का। तो वो केसेस में क्या रहता है कि जो फिजिकल कॉपी है आपके पास, प्रिंटेड कॉपी, उसमें नाम या डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग है और जो एक्चुअली आपने चेंजेस कराया वहाँ पे अलग है। तो मेक श्योर कि जब भी आप ये लिंक कर रहे हैं वो टाइम आपके पास वो अपडेटेड वाला आधार कार्ड हो जो कि जो डेटाबेस में अभी है डिटेल्स उससे मैच करता हो। दूसरा एक सर्कुलर है, यहाँ पे नोट्स के अंदर सर्कुलर का रेफरेंस दिया है इन्होंने कि वो सर्कुलर के बाद से बेसिकली सर्कुलर इसके लिए है कि जो डेटाबेस जिसके बेसिस पर वैलिडेट होएगा वो जो डिटेल्स है आधार में और पैन में, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल, ये सब एग्जैक्टली मैच होने चाहिए। ये एक नोटिफिकेशन है। उसके पहले जो पार्शियल मिसमैच भी ऑथेंटिकेट हो जाते थे और जो एग्जैक्ट मैच है तो ऑब्वियसली होएगा ही। तो ये सर्कुलर के बाद जो पार्शियल मिसमैच का जो कॉन्सेप्ट था वो निकाल दिया। जो एग्जैक्ट मैच है वही वैलिडेट होता है, ये जो भी एजेंसीज वैलिडेट करते हैं उनके थ्रू। तो यहाँ पे एग्जैक्टली मैच होना चाहिए आपका आधार का और पैन का डिटेल्स। तो देखते हैं ये प्रोसेस कैसा रहता है लिंक करने का। फर्स्ट पूछ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है कि आप पैन नंबर डालेंगे। ये इजी होता है डिटेल्स डालना, लिंक करना, क्योंकि 3 डिटेल्स ही डालने हैं आपको। आपका पैन नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है और नेम एज पर आधार, जो आधार के हिसाब से आधार कार्ड पे आपका नाम है वो नाम डालना है आपको। तो पैन नंबर डालेंगे सबसे पहले।
पैन नंबर डालने के बाद आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा। ये आधार नंबर डाल दिया। अभी नेम एज पर आधार, जो आधार कार्ड में आपका नाम दिख रहा है वो नाम डालना है आपको यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है, पूछ रहे हैं आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। तो अगर बहुत सारे आधार कार्ड पे है टोटल फुल डेट ऑफ बर्थ लिखा नहीं होता है, सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ लिखा होता है, कौन से साल का उनका बर्थ है वो लिखा होता है। तो अगर आपके कार्ड पे ईयर ऑफ बर्थ ही है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे ये चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। अगर आपके आधार कार्ड पे फुल डेट ऑफ बर्थ है फिर यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। देन उसके बाद ये एक्सेप्टेंस एक पूछ रहा है, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स विथ UIDAI। तो आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद कैप्चा कोड एंटर करना है, CU3Q5T। ये हो गया। अभी नीचे लिंक आधार का ऑप्शन है, तो लिंक आधार पे क्लिक करेंगे। ये क्लिक किया लिंक आधार पे, सी ये लिंक आधार पे क्लिक किया तो ये नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ओपन होता है और ये बोल रहे हैं योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंड टू द UIDAI फॉर द वैलिडेशन ऑफ आधार, प्लीज चेक द स्टेटस लेटर बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक आधार हेल्प लिंक इन द होम पेज। होम पेज पे जो लिंक रहेगा स्टेटस चेक करने का, वहाँ से आप जाके स्टेटस चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो रिक्वेस्ट आपने डाला है लिंक करने का वो रिक्वेस्ट भेज दिया है UIDAI को, जो आधार का डेटाबेस है जहाँ पे, वहाँ पे इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए। ये जैसे ही ऑथेंटिकेट होगा जो इन्फॉर्मेशन आपका जो आधार का है वो पैन से मैच हो जाएगा, फिर ही आपको मैच दिखाएगा, लिंक दिखाएगा। तो ये लिंक कैसे चेक करना है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जाके वो कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली अगर डालेंगे इधर गूगल में तो वहाँ पे भी जहाँ से हम आए थे ये लिंक करने के लिए, वहाँ से भी वापस कर सकते हैं। E-फाइलिंग की वेबसाइट पे जाएंगे और E-फाइलिंग में ऐसे भी अगर आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन होता है लिंक आधार स्टेटस। आधार स्टेटस में यहाँ पे जाएंगे तो मैं यहाँ पे डालता हूँ डिटेल, सेम डिटेल डालता हूँ जिसके लिए मैंने रिक्वेस्ट डाला अभी। यहाँ पे दो चीज़ें पूछती है स्टेटस चेक करने के लिए, आपका पैन नंबर पूछता है और आपका आधार नंबर पूछता है, जो आपने जिसके लिए आपने लिंक रिक्वेस्ट डाला हुआ है। व्यू लिंक आधार स्टेटस, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे बता रहे हैं ऑथेंटिकेशन फेल फॉलोइंग कुड बी द रीज़न। तो ये जो ऑथेंटिकेशन है मीन्स ये लिंक होने का ना ज़्यादा टाइम जाता नहीं है, ये एक बार वैलिडेट होने के बाद आपका स्टेटस बता देता है कि लिंक है कि नहीं। तो इसमें कुछ मिसमैचेस है, जो मैंने रिक्वेस्ट डाले थे वो आधार में और पैन में कुछ मिसमैचेस है। तो इस केसेस में आपको जो स्टेटस दिखा रहा है द ऑथेंटिकेशन फेल, जो रिक्वेस्ट भेजा इनकम टैक्स ने UIDAI के पास, वहाँ से वो ऑथेंटिकेट हुआ नहीं। और ऑथेंटिकेशन फेल होने का रीज़न यहाँ पे दिखा रहा है कि आइदर ये तीन चीज़ों में नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर इन पैन डेटाबेस डज नॉट मैच विद द आधार डेटाबेस। तो पैन डेटाबेस में जो डिटेल्स है, नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, वो इससे मैच नहीं हुआ है। यहाँ पे एरर दिखा दिया। मेरा एक फॉल्ट ऑलरेडी ये है लिंक्ड है, वो भी देखिए, उसमें दिखाएगा कि ये ऑलरेडी लिंक्ड है। तो मैं जो मेरा ऑलरेडी हो चुका है लिंक, वो वाला डिटेल डाल रहा हूँ। एंड आधार नंबर, इसमें सब करेक्ट था। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि योर पैन इज लिंक टू द आधार। तो जो आपका डिटेल दोनों एज पर मैच करेगा, एज पर आधार एंड एज पर पैन, तो वो केसेस में आपका ये लिंक हो जाएगा। और वो स्टेटस चेक करेंगे तो आपको सेम ऐसे ही दिखाएगा कि योर पैन इज लिंक। अगर डिटेल कुछ मिसमैचेस है तो फिर आप आधार स्टेटस चेक करेंगे तो वहाँ पे दिखाएगा कि आपका मिसमैचेस है। तो अकॉर्डिंगली आपको वो चेंजेस कराने पड़ेंगे, आइदर आप आधार कार्ड में चेंजेस कराएं या फिर पैन कार्ड में चेंजेस कराएं। एक और भी केसेस होता है, अगर यहाँ पे ऑथेंटिकेट नहीं होता है, कुछ मिसमैचेस है,
और आप वो चेंज भी नहीं कराना चाहते, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि जो फैसिलिटेशन सेंटर है वहाँ पे आप जाके इंस्टीड ऑफ डूइंग दिस ऑनलाइन, ई साइन के अलावा भी ऑप्शन होता है कि फैसिलिटेशन सेंटर में आप ई साइन के थ्रू, बायोमेट्रिक साइन के थ्रू आप ये लिंक करा सकते हैं पैन विद आधार कार्ड। तो ये था प्रोसेस पूरा कि आप लिंक कैसे करेंगे आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ। थैंक यू फॉर योर टाइम। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, तो ये दूसरे के लिए भी रहेगा, तो जस्ट शेयर कीजिए ये वीडियो लाइक कीजिए।